अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने ईस्टर्स कर रहे थे। ईस्टर्स के कॉमन नेम इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो कॉमन नेम है भी नहीं, और मैंने ये बात की थी कि मैं इस क्लास से शुरू करूँगा। वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो खुद ब खुद ही सामने आ जाएंगे। सही है। अच्छा, एक टॉपिक हमारा आपके साथ रह गया, IUPAC ऑफ फिनोल्स। ये अब वो वाली चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। IUPAC नेम ऑफ फिनोल्स, ये पेज नंबर 186, पेज नंबर 186 आप लोग सब मेरा लेक्चर जब सुने तो 186 आपके सामने होना चाहिए। अल्कोहल्स के फौरन बाद फिनोल्स था, जो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं उसकी पहचान ये होती है कि उसके अंदर OH ग्रुप अटैच होता है। क्या ग्रुप? कार्बन चेन के साथ कार्बन के चेन, अगर OH ग्रुप आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते थे। बिल्कुल इसी तरीके से फिनोल्स कहते हैं। फिनोल, अल्कोहल भी OH को कहते हैं, फिनोल्स भी OH को कहते हैं। फर्क क्या है? व्हेन बेंजीन कंटेन OH ग्रुप, जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं फिनोल्स, और जब सिंपल चेन, जो ओपन चेन के ऊपर OH आ जाए तो उसको कहते हैं अल्कोहल्स। ये तो फर्क है। इसके एग्जाम्पल, अगर ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा दूं, दिस इज कॉल्ड फिनोल। इसको क्या कहेंगे भाई? फिनोल कहेंगे। फिनोल का मतलब व्हेन बेंजीन कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड फिनोल्स। एक बात तो हमारी खत्म हो गई। अब आप लोग पेज नंबर 186 देखें गौर से। सबने निकाला भाई पेज नंबर 186? पेज नंबर 186 के ऊपर आपको कई एग्जाम्पल्स हुई भी नजर आ रही होंगी। सही, ये सारी कई एग्जाम्पल्स हुई भी है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो इसको कहते हैं फिनोल, और ये मोनोहाइड्रिक, अगर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक फिनोल। अगर 2 OH ग्रुप लग जाएं तो ये कितने हाइड्रिक हो गए? डाईहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा। और अगर 3 OH ग्रुप लग जाएं तो ये क्या कहलाएगा? ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने मेरे साथ साथ काम करना है। आपको नजर आ रहा है ये फिनोल लिखा हुआ है ना? अगर मैं इसके बेस में Cl लगा दूं, अगर बेंजीन रिप्रेजेंट है फिनोल से, अगर बेंजीन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? फिनोल, इसका नाम है फिनोल। अगर मैंने कॉमन नेम, फिनोल इज अ कॉमन नेम होता है, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से 1 2 3 4 5 6। जब OH ग्रुप होता है तो नंबर स्टार्ट OH ग्रुप, तो मैं लिखूंगा 4 क्लोरो 4 के ऊपर क्या है? 4 क्लोरो, और क्या हो जाएगा? फिनोल। 4 क्लोरो 1 फिनोल, 1 भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो 1 ना लिखो, सिर्फ फिनोल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4 क्लोरो फिनोल हो जाएगा। 2 क्लोरो फिनोल, इस तरीके से बहुत से हो सकते हैं, ये बस एक ही इसमें लिखा हुआ था। अच्छा, बेसिकली ये जितने भी आपको बने हुए नजर आ रहे हैं सामने, ये सब इसके कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं। सही है, ये सारे क्या है? कॉमन नेम्स। ये लिखा हुआ है कैटिचोल, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कभी बास औकात फाइनल पेपर में ये OH ग्रुप के एतबार से देखें, अगर OH ग्रुप दोनों साथ लगे हुए तो उसको कहते हैं कैटिचोल। अगर OH ग्रुप दूर है, तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, उसको कहते हैं उसको कहते हैं रैक्रोसिनोल। और अगर ऊपर नीचे है बिल्कुल तो उसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। और अगर ये ग्रुप आ जाए,
NO2 और NO2, और ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप। इसका नाम क्या होता है, इसको कॉमन नेम होता है इसका पिक्रिक एसिड, और इसका कॉमन नेम नंबर स्टार्ट फ्रॉम OH ग्रुप 1 2 3 4 5 6। तो भाई कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे, 4 पे, 6 पे। 2 4 6 कितने नाइट्रो हैं, 3 ट्राई, 3 को क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रो, और क्या जाएगा, फिनोल। बस ये इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी स्टडी नहीं है। आप लोग पेज नंबर 186 देखेंगे और जो वहां पे सॉल्व फॉर्म है उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे ने ईस्टर तक का काम कर लिया हो उसके लिए फिनोल को समझना कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ कॉमन नेम जितने दिए हुए हैं 186 पे सिर्फ वही करने, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करना। सही है, 246 के अलावा फिनोल्स में। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात स्टार्ट करते हैं टेबल के हवाले से। टेबल बनाना शर्त है, शर्त। तो आपने टेबल कैसे बनाना है, मैं उसका थोड़ा सा आपको एक ढांचा सा बना देता हूं। सबसे पहले आपने लिखा अल्कीन, फिर अल्कीन, 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 अल्काइन, अल्काइन, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, कार्बो अल्कोहल, ईस्टर्स, ईथर्स था, सॉरी, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, सारे लिखने। आपने ऊपर की तरफ एक चार्ट बनाया, सबसे पहले इनके जनरल फार्मूले लिखे, जनरल फार्मूलाज, फिर जनरल स्ट्रक्चर, उसके बाद मेरे भाइयों इस जनरल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन के बाद रूल कि मिसाल के तौर पे अल्केन, अल्केन में ENE आता है। अल्केन में क्या आता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ENE, इट इज रिप्रेजेंटेड ANE। अल्केन में आता है ANE, ENE, YNE। सही है, रिप्रेजेंटेशन लिख दें, बल्कि लास्ट रिप्रेजेंटेशन, लास्ट रिप्रेजेंटेशन। सही है, सबकी लाइन से। अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड में 2 क्लोरोमीथेन, क्लोरो जो भी उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो अल्को, अगर नहीं है अल्काइल हैलाइड की कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अल्कोहल्स की क्या होती है, OL। सही है, एल्डिहाइड की क्या होती है, AL। इसकी होती है ऑक्सी, ईथर्स की क्या होती है, ऑक्सी ग्रुप। और कीटोन की होती है ATE। कीटोन की होती है ONE। सही है, कीटोन की क्या होती है, ONE। आप लोग देख के इसको पूरा इस तरीके से बनाएं। फिर लिखे रूल्स, रूल्स ANE, ENE, YNE का। ENE का रूल क्या है, डबल बॉन्ड जहां पे मौजूद होता है उसके ऊपर उसको वहां से नंबरिंग शुरू कर। ये नहीं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, द नंबरिंग स्टार्ट्स वेयर द डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, ये नहीं। हाँ, ये वाला रूल कहते हैं नंबर स्टार्ट्स वेयर द डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, नंबर स्टार्ट्स वेयर द ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। और ईथर्स में व्हेन क्लोरो इज नियरेस्ट, और इसकी रिप्रेजेंटेशन मिसाल के तौर पे अगर अल्कोहल में आपको लगे कि 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, आपको ऑक्सी ग्रुप में लगे कि सिर्फ 1 पॉइंट लिखना जरूरी है, अगर आपको ONE ग्रुप में लगे सिर्फ 1 पॉइंट लिख दूंगा मुझे समझ में आ जाएगा, जो आपकी समझ में आने वाले पॉइंट होना सिर्फ उसको लिखना है रूल्स में। मुझे चेक नहीं करवाना आपने ये काम, आपने ये रूल्स अपनी समझ के लिए लिखने हैं कि इसमें मेन डिफरेंस दूसरे वाले से क्या है। सही है, जहां पे आप कमजोरी, भाई इसका मेन डिफरेंस ये है, यहां पे E को हटा के ये लगाना है, यहां पे E को हटा के ये ताकि एक दूसरे में रिप्रेजेंटेशन में फर्क आ सके।
तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स जो है ना बेटा, मिसाल के तौर पे आपने अल्काइल हैलाइड की करी 2 एग्जाम्पल, 1 2, तो अब ऐसा ना हो कि दूसरी एग्जाम्पल अल्कोहल के सामने आ रही हो, बल्कि जब आप एक एक को सॉल्व करते जाओगे तो आपको पता ये चलेगा कि अल्कीन जो है वो 5 लाइनों में सॉल्व हो, तो 5 लाइनों का गैप। अल्कीन जो है वो सिर्फ एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, तो 1 लाइन का गैप सब में। समझ में आ रही? अगर ये 10 लाइनों में सॉल्व हुआ अल्काइल अल्कोहल, तो इसके लिए 10 लाइनें बाकायदा ये वाली चीज़ें नीचे चली जाए और ये 10 लाइनों के अंदर आ रहा हो पूरा। सही है? तो कोई बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा। इसको करने का तरीका ये है, आप 1 बाय 1 पूरा लिखते हुए चलो। जब एक चीज़ खत्म हो जाए तो दूसरे को शुरू करो। इस चार्ट को आप लोग ने बनाना है हर हाल में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और आप लोग का होमवर्क है, आप लोग रफ वर्क के अंदर असाइनमेंट सॉल्व करें जो पेज नंबर 212 पेज नंबर चैप्टर नंबर 9 के एंड में 212 पे और 213 पे कुछ असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम आप सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट ही सॉल्व किया करेंगे। सही है? और यही असाइनमेंट पेपर्स में आते हैं। शुरू वाले जो हमने चैप्टर्स में पढ़े हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितने इस चैप्टर के आईयूपैक नेम्स इम्पॉर्टेंट हैं। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करके रखिएगा।